राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे केतु ग्रह जब कुंडली के पहले भाव में होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द फर्स्ट हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। पहले भाव को अगर हम समझें तो पहला भाव होता है आपका व्यक्तित्व, रंग रूप, आपका आकार, स्वभाव, व्यवहार। और पहला भाव सेल्फ होता है या निजता का घोतक होता है, निजता के बारे में बताता है। आपका सिर, मस्तिष्क, ब्रेन, ओवरऑल आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य, यश, मान, सम्मान, ये सब पहले भाव से देखे जाते हैं। आप जीवन को किस नज़रिए से देखते हैं, आपका एटीट्यूड, ये पहला भाव निर्धारित करता है। पहला भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। आपका लगन और लग्नेश, ये बाकी के जो 8 ग्रह हैं और 11 भाव हैं उनका फल भोगते हैं। केतु को अगर समझें तो केतु ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर नहीं है, सिर्फ शरीर है, हेडलेस प्लेनेट। इसके पास आंखें नहीं है, सेंस ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए केतु जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे दूसरे ग्रह देखते हैं। केतु मन की आंखों से देखता है, ये केतु की विशेषता है। इसलिए केतु एकांत जो होता है, शांत वातावरण, अलगाव, अध्यात्म, दार्शनिकता, पूर्वाभास की शक्ति, इंट्यूटिव पावर, साइकिक एबिलिटी, इन सब चीज़ों का केतु कारक है। केतु जिस भी भाव में आपके बैठेगा वो ये बताता है कि उस भाव की चीज़ों को आपने अपने पिछली जीवन में या पिछली जिंदगियों में उन चीज़ों का बहुत अनुभव लिया है, इसलिए अब आप उन चीज़ों की इस जीवन में परवाह नहीं करेंगे। केतु भौतिक चीज़ों की परवाह बिल्कुल नहीं करता है। अब केतु अगर आपके पहले भाव में है तो केतु अपने गुणों से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। अलगाव, आइसोलेशन, अध्यात्म, मन की शांति की खोज, स्पिरिचुअलिटी, पूर्वाभास की शक्ति, आलोचना, आत्मनिरीक्षण, अंतर्मुखी सोच, इंट्रोवर्टनेस जो होती है, ये सब व्यक्तित्व में हो सकते हैं। राहु केतु के बारे में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनके अंदर ग्रहणशीलता का गुण होता है, रिसेप्टिविटी का। तो ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के और उस राशि के स्वामी यानी अपने डिस्पोजिटर के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो ग्रह इनको देखता है या इनके साथ बैठता है उसके गुणों को भी ये ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से गुणों का शोषण करके अपने कारकत्व के साथ उनको मिला करके ये आपको फल देते हैं। केतु जैसे अगर मेष राशि में है तो केतु मेष राशि और मंगल की तरह व्यवहार करेगा। केतु अगर आपके पहले भाव में है तो ये संकेत मिलता है कि आपने अपनी पिछली जीवन में या पिछली अपनी जो पास्ट लाइफ्स हैं उनके अंदर अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी प्रसिद्धि का, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। इन चीज़ों के प्रति आपका बहुत लगाव था, पैशन था। आपने अनुशासित जीवन जीते हुए भौतिक जो चीज़ें होती हैं भौतिक जीवन का, उनका अनुभव लिया है। अनुभव अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन पिछले जीवन में आपका जो फोकस था वो आपकी पर्सनैलिटी पर था और प्रसिद्धि पर था। इसलिए अब अगर केतु आपके फर्स्ट भाव में है तो इस जीवन में आप पहचान, व्यक्तित्व, प्रसिद्धि, शरीर पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपका फोकस नहीं होगा उनके ऊपर। पब्लिक में आप कैसे दिखते हैं इसकी परवाह आप नहीं करेंगे। आपको अपने गुणों को खोजना पड़ेगा। व्यक्तित्व में एक अधूरापन आपको लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने अंदर खोज करने की जो आदत है, इस तरीके की जो टेंडेंसी है वो आपके अंदर हमेशा रहेगी। अब क्योंकि केतु अगर लगन में है तो इससे बिल्कुल ठीक 180 डिग्री पर अपोजिट राहु होता है 7वें भाव में। तो वैवाहिक या व्यावसायिक साझेदारी बनाना, रिश्तों में रहना, ये आपका पैशन होगा, इसमें आपका बहुत लगाव होगा। बहुत जल्दी शादी करना आप चाहेंगे या रिश्तों में रहना चाहेंगे। लेकिन राहु का जो स्वभाव है, क्योंकि उसमें संतुष्टि नहीं है, राहु का जो एटीट्यूड रहता है वो वांट मोर रहता है। राहु को हमेशा और चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए। इसलिए इस तरीके के पैशन होने के बावजूद भी, क्योंकि आपके लगन में केतु है, तो केतु के प्रभाव से रिश्तों में लापरवाही आएगी, आप उन्हीं रिश्तों की आलोचना भी करेंगे। राहु केतु जो एक्सिस है वो इसी तरीके से काम करता है। केतु संपूर्णता, संतुष्टि की खोज में रहता है और राहु हमेशा असंतुष्ट रहता है, वांट मोर एटीट्यूड देता है। केतु अगर आपके लगन में है और वो शुभ है
केतु कब शुभ होता है? केतु जो गुरु की राशियां हैं धनु और मीन, उनमें शुभ माना जाता है। मंगल भी केतु के मित्र हैं, तो मेष और वृश्चिक में भी शुभ माना जाता है। और क्योंकि केतु हेडलेस है, बिना सिर का है, तो बुद्धि का जो ग्रह है बुध, उसके प्रभाव में भी केतु शुभ माना जाता है। और केतु की शुभता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि केतु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी, यानी जो केतु का डिस्पोजिटर है, वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो उच्च का है, मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ऐसा केतु शुभ माना जाता है। अगर केतु ऐसा शुभ है आपकी कुंडली में, तो आपको खोजी व्यक्तित्व देगा। आप अपने गुणों को पहचानने की अक्षमता रखेंगे। बार बार आप अपने बारे में ही आत्मनिरीक्षण जरूर करेंगे। किसी भी विषय के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी जब तक नहीं है, तब तक आप उस विषय के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। प्रसिद्धि, फेम की परवाह आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके ज्ञान और आपके काम की वजह से प्रसिद्धि आपका पीछा करेगी, प्रसिद्धि आपको मिलेगी। विनम्र होगा आपका जो स्वभाव होगा, ईगो या अहंकार नहीं होगा। आपका जो ईगो और अहंकार और पहचान है वो सातवें घर के राहु की वजह से आएगी। सातवें घर के राहु के एक्टिवेट होने से जो आप रिश्ते बनाएंगे उनमें आप अपनी पहचान को खोजेंगे। लेकिन उन्हीं रिश्तों व पार्टनर्स की केतु लगन में होने की वजह से आप आलोचना भी करेंगे। ऐसे केतु की दशा में आप जिस भी फील्ड में हो, आपका तंत्र मंत्र, धार्मिक रीति रिवाजों को निभाना, मेडिटेशन करना, गुप्त साधनाओं में झुकाव बढ़ सकता है। गुप्त साधनाओं और तंत्र मंत्र से आप जीवन की सच्चाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले भाव में केतु अगर मजबूत स्थिति में है, तो जो रिसर्च के क्षेत्र हैं, अन्वेषण के, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दार्शनिकता, साइकोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषा, साइकिक हीलर्स, मेडिटेशन, कंप्यूटर्स, आयुर्वेद, अध्यात्म, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। विशेषकर केतु अगर जलीय राशियों में है, कर्क, वृश्चिक और मीन में, तो आपकी अच्छी इंट्यूटिव पावर होगी। और अगर कुंडली में चंद्रमा भी आपका मजबूत स्थिति में है, तो सिक्स्थ सेंस आपकी बहुत अच्छी होगी। अलौकिक शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स आपकी मदद कर सकती हैं। केतु अगर पहले भाव में खराब स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, मान लीजिए कि नीच का है, मिथुन राशि का है, या वृषभ राशि का है, कन्या राशि का, कर्क राशि का या सिंह राशि का केतु है, और केतु का जो राशि स्वामी है, इनके अलावा भी अगर केतु किसी राशि में है और उसका राशि स्वामी यानी कि केतु का डिस्पोजिटर अगर नीच है या पीड़ित है, और केतु पर कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तब आप हमेशा दुविधा में रहेंगे। कन्फ्यूजन विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आलस्य बढ़ेगा, आपराधिक टेंडेंसीज यानी कि क्रिमिनल जो टेंडेंसीज हैं वो बढ़ जाएगी। समाज में ज़्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं आएगा। नकारात्मक जो विचार हैं वो ज़्यादा आएंगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाएगा। इज्जत, बेइज्जती, ईगो, स्वाभिमान, इन सब की आप परवाह नहीं करेंगे। एक ऐसा ग्रह जिसके पास सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो जो काम आप करेंगे उसके जो दूरगामी परिणाम हैं, लंबे समय के जो परिणाम हैं, उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे। अंट शंट, तंत्र मंत्र की साधनाओं में आप शामिल हो सकते हैं। अपना दिमाग आप इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, दूसरों की सलाह से चलेंगे। सारी खुशियाँ, रिश्ते, धन होने के बावजूद भी आप जीवन से अलगाव, आइसोलेशन महसूस करेंगे। केतु की पहले भाव में स्थिति होने पर उसकी पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाती है। पंचम भाव होता है आपकी संतान का, प्रेम संबंधों का, आपकी एजुकेशन का, और आपकी क्रिएटिविटी और आर्ट का। केतु अगर पहले भाव में है तो पांचवें भाव में दृष्टि जाने से संतान प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस ये हो सकते हैं। लेकिन अगर केतु का डिस्पोजिटर यानी कि राशि स्वामी अगर मजबूत है तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रेम संबंध, आर्ट, क्रिएटिविटी को आप अनुभव करेंगे, लेकिन बाद में आप इनसे आइसोलेट जरूर हो जाएंगे। केतु की सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर जाएगी। सातवां भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, व्यावसायिक साझेदारियों का, और सातवें भाव में पहले से ही राहु बैठा हुआ है। तो राहु की होने की वजह से सातवें भाव से संबंधित चीज़ों की आपके अंदर इच्छाएं बहुत होंगी। राहु जहाँ भी कुंडली में बैठा होता है वो आपके इस जीवन में लक्ष्यों की तरफ इशारा करता है। तो शादी के बारे में, प्रसिद्धि यानी कि मास फेम पाना और व्यापारिक साझेदारियाँ बनाने की ये आपके अंदर इच्छाएं होंगी, इनको आप अनुभव करेंगे। लेकिन केतु फर्स्ट भाव से जो दृष्टि डालेगा उसके प्रभाव में आलोचना और असंतुष्टि, अलगाव, सेपरेशन,
रिश्तों में यही आएगा। केतु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी। 9वां भाव होता है आपके बिलीफ सिस्टम का, आपकी मान्यताओं का, धार्मिक मान्यताएं, आपके धर्म का, भाग्य का। तो केतु की 9वें भाव में दृष्टि जाने से आपके अंदर धार्मिकता, रीति रिवाजों को निभाना, दार्शनिकता, आध्यात्मिक उत्थान, इन सब को सीखने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी। इनको सीखने की केतु प्रेरणा देगा। सच्चाई की खोज, ये जो टेंडेंसी है ये बढ़ जाएगी। दोस्तों, केतु के पहले भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।